लालू की आंख का तारा, क्या गंभीर है, वाह। इंडी का राज दुलारा, अगर हार गया तो भैया कैसे खाएगा चारा। लालू का आंख का तारा, इंडी का अंतरा सुनिए। बहुत अच्छे। उल्टे सीधे भाषण से ये राहुल ना मरवा दे, मेरी लालटेन की बिजली ये पंजा ना बुझवा दे, कहीं दुश्मन ना बन जाए जो दोस्त है सबसे प्यारा, अगर हार गया तो भैया कैसे खाएगा चारा। लालू की आंख का तारा, इंडी का रो रहे हैं, इंडी का राज दुलारा, अगर हार गया तो भैया कैसे खाएगा चारा। हमें बहुत मार्मिक थी है भाई साहब, हाँ रोना किसी को नहीं है। पंजे की ताकत पर भी बिल्कुल विश्वास नहीं है, तेजू कुछ अच्छा कर दे जनता को आस नहीं है, जनता अब तक ना भूली वो जंगल राज हमारा, अगर हार गया तो भैया कैसे खाएगा चारा। गंभीर कीर्तन दोबारा। लालू की आंख का तारा, इंडी का राज दूल्हा। अंतिम सुनो। जनता को बाढ़ का पानी मीठा शरबत सा लागे, मोदी ने जोड़ दिए हैं अब मोह मोह के धागे, जनता को बाढ़ का पानी, जो बाढ़ का आपने मुद्दा बनाया था वो शरबत लग रहा है जनता को, कि जनता को बाढ़ का पानी मीठा शरबत सा लागे, मोदी ने जोड़ दिए हैं अब मोह मोह के धागे, अब घर घर गूंज रहा है बीजेपी का जयकारा, अगर हार गए तो भैया कैसे खाएंगे चारा। दुख में तो आप भी साथ दो। लालू की आंख का तारा। देखिए, आपने जो बातें कही हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा और देश के नौजवान भी सुनेंगे और आपके चैनल को बहुत देखा जाता है, आपकी इस डिबेट को खासकर। मैं समझता हूँ कि जो बात करी जा रही है आज जंगल राज की, वो तो 20 साल पुरानी बात है। 20 साल से तो नीतीश जी की सरकार चल रही है। आज भी यदि आप पिछली सरकारों की कमी गिनवाएंगे तो इससे ये साबित नहीं होता कि 20 साल से आपने क्या किया। बजाय अपने काम गिनवाने के, बजाय बिहार की बेहतरीन की तस्वीर दिखाने के, आप कह रहे हैं जी आपके ज़माने में जंगल राज था, उनके ज़माने में जंगल राज था। इससे साबित होता है कि आपने उसको और बदतर किया है। मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, क्योंकि वो नहीं बताएं, 20 साल पहले का नहीं बताएं। अरे अपना बताया ना कि 20 साल जनता ने जो मौका दिया उसमें कितनी बार फ्लॉप हुए वो बताए ना। आप देखिए, चारा कौन खाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को जरूर खा गई है। 140 सीटों पर लड़ती थी जेडीयू, आज 101 हो गया। एलजेपी को खा गई। भाई एक पार्टी थी पासवान जी की, दोनों चाचा और भतीजा में लड़ाई करके 2 पार्टी करवा दी। तो ये खाने की जो सीमा है ये इनकी है, इनसे पूछिएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भाई देखिए, बिहार की जनता जो है आपका खेल समझ चुकी है। आप लोगों ने
दुनिया भर के नाम काटे, लाखों नाम आपने वोट चोरी के माध्यम से, और एसआईआर में अभी भी सबके सामने है वो सब चीज़ें, तो जनता को आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल उठा रहे हैं भाई, सबसे बड़ी जनता, सबसे बड़ी अदालत है देश की जनता की, और देश की जनता के सामने कह रहे हैं जिसका वोट कटता है ना उसका मन जानता है। ये बताइए, जब वोट किसी का कट रहा है, हम आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, क्यों भाई? चुनाव आयोग हो सकता है वो आपका भी वोटर हो, लेकिन आप नहीं कर रहे। इससे क्या साबित होता है कि कहीं ना कहीं साठगांठ है, जो कट रहा है वो हमारा कट रहा है। चुनाव आयोग ने 1 महीने का समय दिया था सबको आपत्तियां जताने का, पूरा 1 महीना। आपको पता है बहुत कह रहे हैं आपको आपत्ति क्यों नहीं थी? नहीं, अरे हमारी पार्टी ने भी आपत्तियां जताई हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स गई। आपको पता है एक पार्टी थी जिसने एक भी एप्लीकेशन नहीं लगाई 1 महीने में। क्या है उस पार्टी का नाम? कांग्रेस। ठीक है, अब ये कहते हैं आप जंगल राज का नाम क्यों लेते हैं? हम जंगल राज का नाम इसीलिए लेते हैं क्योंकि जिस गड्ढे में डाल रखा था ना बिहार को, निकाल के लाने में समय लगा है। कितना पैसा दिया आपने 10 साल बिहार को? आपके समय में 10 साल बिहार को मुश्किल से 2.25 लाख करोड़, मुश्किल से। अब कितना मिलता है? 9.5 लाख करोड़। उसकी लागत दिखाई देती है जब ट्रेन चलती है, जब एम्स आता है, जब नालंदा की यूनिवर्सिटी बनती है, वो दिखाई देती है। जब आयुष्मान योजना 1 करोड़ लोगों तक बिहार में पहुंचती है, वो दिखाई देती है। आपके समय में क्या होता था? आपके समय में क्या हुआ था? अच्छा, और उसके बाद ये मतलब ये लीगली कुछ बोलते नहीं। ये राहुल गांधी की पार्टी से आते हैं, ये राहुल गांधी की पार्टी से आते हैं, क्योंकि इनको मालूम है अगर एप्लीकेशन पर अनिल जी डिबेट नहीं है ना, कविता का शो है, रुक जाओ, है ना, रुक जाओ। नहीं, झूठ नहीं, फैक्ट, आपको मैं फैक्ट बता रही हूँ। ये क्यों हस्ताक्षर नहीं करते कागज के नीचे? क्यों नहीं करते? क्योंकि कर देंगे तो 7 साल के लिए अंदर चले जाएंगे। नए संकल्प लेकर सब निराली शान से जुटते, विरोधी पस्त करने सब बड़े अरमान से जुटते। टिकट 10 मांगते हैं, 1 को मिलता है, फिर देखो बचे नो उसको हरवाने में फिर जी जान से जुटते। अच्छा है, कांग्रेस की फितरत बता रहा हूं मैं कि हम हर हाल, आपस में जब बात करते हैं ये कि हम हर हाल जीतेंगे, बड़ा ही शोर होता है। भले प्रबंध क्षेत्रीय दल से भी कमजोर होता है। वो मतगणना शुरू होने तलक जितवाते हैं तुमको, मगर परिणाम आता है तो वो कुछ और होता है। मगर परिणाम आता जी, देखना भैया, देखना कहाँ है आपका मुद्दा पुराना वोट चोरी का, सुनाई अब नहीं देता तराना वोट चोरी का। चुनावों में विफलता के लिए लगता है राहुल जी कि है तैयार पहले से बहाना वोट चोरी का। आपने तो पहले से ही बहाना तैयार कर लिया। और आपको और एक मुक्तक खास चाहिए, ध्यान चाहिए, वहां पर हार के हालात अब प्रचंड हैं जैसे, ये ध्यान रखना सर, लिख लेना इसको। वहां पर हार के हालात अब प्रचंड हैं जैसे, कि इस हालात में दल को जिता पाओगी भी कैसे। ये लगता है सिपह सालार को हम छोड़ दें तो फिर समूची पार्टी ही लोभियों का झुंड है जैसे, समूची पार्टी। और आखिरी एक मुक्तक तेज प्रताप जी के माध्यम से, उनके घर में, तेज प्रताप के घर में उनके भाई से भी झगड़ा शुरू हो गया है, पता ही होगा आपको, तेजस्वी का, तेज प्रताप का। तो मैं तेजस्वी तक एक संदेश देना चाहता हूं और मन मिले सबका। लकीरों में तुम्हारी और अब गम तेज कर देगा। इस पर मेरी कविता देखें शैलेश भैया। लकीरों में तुम्हारी और गम अब तेज कर देगा, चुनावों में बड़ा तकनीकी मौसम तेज कर देगा। उमड़ती भीड़ लोगों की सभाओं से ये लगता है, ओ तेजू भैया तेरा तेज तो कम तेज कर देगा। पोएट्री कही है मैंने इसमें। दोबारा मीम पे चलते हैं। खाली भाजपा ने जो बताया बिहार में वही नहीं कर रही, कोई और भी बहुत अच्छे काम हो गए हैं बिहार में। विपक्ष की हालत वहाँ पे टाइप है। सर सुनो जी, आप मालूम पड़ेगा आपको, बढ़िया मीम आने वाला है, आपकी स्माइल बता रही है। सुनिए कि बिहार में सब भाजपा के पक्ष में चल रहा है। अच्छा, बिहार में सब भाजपा के पक्ष में चल रहा है भैया। विपक्ष को बस यही रोज खल रहा है। सोचा था सीट बंटवारे पर होगी गुत्थम गुत्थी, पर इस मामले में भी विरोध की बात ना उठी। नीतियां सारी फेल हो रही, ढंग की क्यों ना बनती। नीतियां सारी फेल हो रही,
ढंग की क्यों ना बनती? फालतू के सवाल पूछ रहा विपक्ष जैसे। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? फालतू के सवाल पूछ रहा है विपक्ष जैसे। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? इंडी की कमजोर नीतियों के कारण आपकी छवि खो रही है। कमजोर नीतियों के कारण आपकी छवि खो रही है। देखना रिजल्ट के दिन नीतीश बोलेंगे ये हम है, ये हमारा रिजल्ट है और ये हमारी पावरी हो रही है। ये हम है, ये हमारा रिजल्ट है और ये हमारी पावरी हो रही है। जीएसटी 10,000, जीएसटी 10,000 की मदद थी मास्टर स्ट्रोक चाल। इसी ने कर दिया राहुल तेजू सबको ही पूरा बेहाल। अब तो एनडीए वाले चुनावों में एक तरफा वोट झाड़ देंगे। अब तो एनडीए वाले चुनावों में एक तरफा वोट झाड़ देंगे। बिहार में भाजपा ही कॉलर तान के कह रहे हैं अब राम राम भाइयों, सिस्टम पाड़ देंगे। अच्छा है भाई, राम राम भाइयों, सिस्टम पाड़ देंगे। पीएम को अभद्र भाषा कोसना और उल्टा सीधा बोलकर और चुभाव सुई, और चुभाव सुई। दिल्ली हरियाणा जैसे हालात हो गए ना बिहार में भी। अब करते रहो उई उई उई, करते रहो उई उई उई। एक बड़ा वायरल हो रहा 2 दिन के अंदर, वहां से एक लिया सुनिएगा कि गलत नीतियां और संस्कार व्यक्ति की हर ख्वाहिश को मार जाता है। गलत नीतियां और संस्कार व्यक्ति की हर ख्वाहिश को मार जाता है। कौन बनेगा करोड़पति ने सबको सिखा दिया। बच्चों में ओवर कॉन्फिडेंस हो तो वो हार जाता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बेरोजगारी वगैरह ये सब तो है ना, पलायन हो ही रहा है। पलायन कम करने के लिए जो इतना डेवलपमेंट बिहार में हो रहा है, वो डेवलपमेंट करने के लिए तो लोग चाहिए ना। तो पलायन हुआ करता था जिसको कंट्रोल करने के लिए अब सरकार मेहनत कर रही है। नौकरियों का भी मैं आपको अब तो 20 साल से आप वो कह रहे हैं ना, 20 साल से। हाँ, डेटा दे रही हूँ, 5 साल का मैं डेटा दे रही हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट बिहार में घटा है क्योंकि नौकरियां दी गई हैं। तेजस्वी ने क्या वादे करे थे, कितनी 20 लाख नौकरी देगा, दे कितना पाया, 8,000 नौकरियां। उसके बाद अब वो सारे गुम हो गए, वो सारी बातें गुम हो गई हैं। अब फिर से इन्होंने नई कहानी बोलनी चालू कर दी है। देखिए, अगर आज आप पटना में जाते हैं ना, वो मरीन ड्राइव पर ओपन बस में घूम सकते हैं क्योंकि वो सड़क बन गई है। आज अगर आप बिहार में जाते हैं, ट्रेन लेकर एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जा पाते हैं क्योंकि आज भी 5,000 करोड़ की लागत से नई रेलवे लाइन बिहार में बिछी चली जा रही है। पुराना बिहार हम इसीलिए नहीं याद करते क्योंकि हम ये कह रहे हैं 20 साल पुरानी हम यादें ला रहे हैं। पुराना बिहार हम इसीलिए याद करते हैं क्योंकि लड़ कौन रहा है सामने खड़ा होके, यही तो लोग हैं। उनके आज भी यही एजेंडे हैं, आज भी इनकी यही बातें हैं। हमारी 17 महीने की बिहार में सरकार रही, नीतीश जी भी हमारे साथ थे। उन 17 महीने में 5 लाख रोजगार देने का काम किया है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश तक से महिलाएं आई और उनको शिक्षा भर्ती में उन तक का सिलेक्शन हुआ। ये था हमारे टाइम का विकास। आप कहती हैं हमने जातीय जनगणना करा दी, जब आप केंद्र में नहीं करा रहे थे। पिछड़े दलितों को अधिकार देने के लिए हमने बिहार की जातीय जनगणना करा दी और आपके लोग जो है उसको वहाँ सुप्रीम कोर्ट में उसको अपोज करने पहुंच गए। तो ये आपका असली चेहरा है। और राहुल गांधी जब पिछड़े और दलितों की बात करते तो पेट में क्यों दर्द होता है? आज हरियाणा में वो एक दलित का बेटा आईपीएस होते हुए भी शोषण का शिकार हो गया और वो मारा गया, उसने आत्महत्या कर ली। मैं तो कहूंगा उसे सिस्टम ने मारा है। लेकिन कोई आपका बड़ा नेता उन अधिकारियों पे कार्रवाई करने के लिए नहीं तैयार है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में चुनाव नहीं है। दलित आपके लिए तब तक ही इंपॉर्टेंट है जब वहां चुनाव होगा। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, आप बार बार जो कह रहे हैं ना कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, अगर आपने कुछ किया होता ना तो आपको ठीक चुनाव से पहले ऐसी योजनाएं नहीं लानी पड़ती। आप कह रहे हैं कि हमने 10,000 रुपए महिलाओं को दे, लेकिन अगर आपने कुछ किया होता तो आप हारते क्यों? 10,000 में कौन सा रोजगार होता है, मुझे आप ये बताइए। और एक लास्ट चीज कहूंगा, हमने किया, देखिए हार और जीत कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र का हिस्सा है। कोई हारे कोई जीते कोई दिक्कत नहीं है जब तक वोट चोरी नहीं हो रही। जब वोट चोरी होने लगेगी तो इस देश के, इस प्रदेश के कोई मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जब वोट ही आप मैनिपुलेट कर लोगे तो फिर किस बात का सरकार को डर